नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत, अनुमान से अच्छे रिटेल महंगाई आंकड़ों के बाद भी डाउ जोन्स 450 अंक फिसला। हालांकि एनवीडिया के दम पर नैस्डैक रिकॉर्ड हाई पर हुआ बंद, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स नीचे। उधर एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत, गिफ्ट निफ्टी पर 100 अंकों का दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के तहत इंडोनेशिया पर लगाया 19% का टैरिफ। ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर प्रगति के भी दिए संकेत, कहा भारत के बाजार में मिलेगी एंट्री। पहली तिमाही में अनुमान से अच्छे रहे एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट्स। टोटल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी एपीई में 12% से ज्यादा की बढ़त। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 13% की ग्रोथ, हालांकि मार्जिन्स में नहीं हुआ कोई बदलाव। वहीं Q1 में 29% बढ़ा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का प्रॉफिट, नेट प्रीमियम में भी 14% की बढ़त। पहली तिमाही में एचडीबी फाइनेंशियल्स के कमजोर नतीजे, मुनाफा करीब 2.5% घटा। तिमाही आधार पर ग्रॉस एनपीए में भी बढ़ोतरी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स रहे फ्लैट, हालांकि ब्याज से कमाई 18% बढ़ी। पीवीआर आइनॉक्स पर रहेगी बाजार की खास नजर। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को लेकर कर्नाटक सरकार का बड़ा आदेश, टैक्स समेत 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगी किसी भी फिल्म की टिकट कीमत। और निफ्टी में आज आएंगे टेक महिंद्रा के पहली तिमाही के रिजल्ट्स। कंपनी से सुस्त नंबर्स की उम्मीद। बीपीओ और हाईटेक कारोबार में नरमी से कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पर दबाव संभव। वहीं एंजल वन के नतीजों पर भी रहेगी नजर। चलिए, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके हम खड़े हुए हैं और एक इंटरेस्टिंग सेशन खड़ा है हमारे सामने, खास करके कल के उस रिस्पाइट के बाद। जी हां, 4 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी के बाद कल जाकर उभरे, कुछ हद तक बढ़त के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। मंगलवार का वो मंगल सेशन प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे, इंटरडे चार्ट्स लेकर आइएगा। फ्लैट शुरुआत, जहां पहली टिक थी उन्हीं के इर्द गिर्द हमने लोज बनाए दिन के, और परसों के ट्रेडिंग सेशन का मिरर था कल का। परसों क्या हुआ था, जहां खुले थे वहीं से फिर दबाव गहराता चला गया। कल उसका मिरर था, यानी कि उल्टा था। जहां खुले उसके बाद दिन भर इंचअप करने की कोशिश चलती रही, दमखम दिखाने की कोशिश चलती रही। जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, मोमेंटम तूल पकड़ता चला गया भारतीय बाजारों का। एक समय तो खैर हम 25,245 यानी कि 163 अंकों की मजबूती के साथ 2/3% बढ़त के साथ कामकाज कर रहे थे। हालांकि बंद भी ठीक हुए, 25,200 के शेड नीचे कह लीजिए सेशन की समाप्ति। शायद हो सकता है वो इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने की जो अपन कल सुबह चर्चा कर रहे थे, उससे सेंटिमेंट्स को कुछ तूल मिला हो। अदरवाइज एफआईज के शॉर्ट्स तो सिस्टम में जस के तस बने हुए आपको नजर आएंगे। पर हाँ, ये जरूर था कि एक वाइड स्प्रेड पॉजिटिविटी का दिन। सारे सेक्टोरल इंडिसेस कल हरे निशान में मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। प्रोमिनेंट वाले आपकी स्क्रीन पे रख दिए। मिड कैप स्मॉल कैप बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट दिन था। परसों भी ऐसा हुआ, कल भी हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स की पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही थी, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव सेशन इन ग्रीन कामकाज कर रही थी। तो दरअसल एक अहम सपोर्ट जोन से हमने डिसेंट पुल बैक तो लिया है, पर बड़ा सवाल आज के सेशन के लिए, क्या ये इंडेक्स का अपमूव एक्सटेंड हो सकता है और चढ़ सकता है भारतीय बाजार? इस पर आगे बातचीत करेंगे। सेशन इंपॉर्टेंट खड़ा है, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों पे खुलते ही अपन रिएक्ट कर रहे होंगे। एक तो कल वो यूएस के रिटेल इन्फ्लेशन का, जून इन्फ्लेशन के नंबर्स आने थे, उस पे रिएक्शन का दिन है। कई सारे यूएस बैंक के रिजल्ट्स सब आने, कई सारे आने शुरू हो चुके हैं, उस पे चर्चा करनी है, वो समझने हैं।
कई सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस कल लाइंड अप थी। अगर तो उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है जिस पे चर्चा की जरूरत है तो बट ऑब्वियस इस शो में बातचीत हो रही होगी। और खैर अंकल ट्रम्प का सरदर्द तो जस का तस बना ही हुआ है। खैर इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी के संकेत 1/3% भाई साहब दबाव, जो प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में लिख रहे थे भाई 100 पॉइंट के आसपास के गैप डाउन के साथ आज अपन इस कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे, सैंडविच सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच में जो प्लेस्ड है। लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग और फिर चली जाए हॉर्मास से बातचीत। आपने गिफ्ट निफ्टी दिखा दी डायरेक्टर साहब, प्लीज एशिया का मूड दिखाइएगा। जो मार्केट्स खुले हैं अब वो निकई ना दुनिया से उल्टा ही चलता है। पहले जब सब ठीक थे तो गिर रहा था, नहीं तब क्या चढ़ रहा था, आज भी ऐसे ही उल्टा चल रहा है। खैर मिला जुला रुझान है एशिया का, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे संकेत, अब संकेत हैं कैसे हमारे लिए, यूएस से ओवरनाइट क्यूज जो थे, कल हम जब क्लोज हो रहे थे यूएस फ्यूचर्स फ्लैट से 0.5% 2/3% मजबूत था। एक्चुअल सेशन में नैस्डैक तो इन ग्रीन रहा, पर जो डाइजेस्ट कर रहा था उसके नीचे ही था। बाकी दोनों में दिक्कत थी और डाउ तो कल 1% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था। आज सुबह के फ्यूचर्स भी लड़खड़ाए हुए से नजर आ रहे हैं, 1/4% तक का दबाव ही दिख रहा है। ऐसे में तब और अब की पहली प्लेट दिखाई कि जहां फ्यूचर्स छोड़े थे तीनों बेंचमार्क्स के, उसके नीचे ही कामकाज हो रहा। और यही रीजन है कि एशिया थोड़ा सा सल्क करा और अपना गिफ्ट निफ्टी कल के उस पॉजिटिविटी को भुना नहीं पाएगा, ऐसा शुरुआत में तो लग रहा है। ऐसे में हॉर्मास भाई साहब क्या अपडेट्स हैं ट्रम्प साहब की तरफ से, और अदरवाइज भी ग्लोब के संकेत हैं कैसे? गुड मॉर्निंग आशीष। मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और कल भी हम बात कर रहे थे कि मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है, तो उसी निराशा की वजह से कल बाजार में थोड़ा सा दबाव देखने मिला। एनवीडिया की बदौलत चलिए नैस्डैक फिर भी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन वो एक वक्त पर तो 1% ऊपर था, वो अब जाकर के सिर्फ फ्लैट लाइन के ऊपर बंद हुआ है। S&P 500 तो एक बार 6300 के ऊपर निकल गया था इंट्राडे एनवीडिया की वजह से, पर फिर जाकर के वो 0.5% के दबाव के साथ बंद हुआ। अब काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बाजार को निराशा हुई, जिसकी वजह से 11 S&P 500 के जो सेक्टर्स है उसमें से 10 जो है लाल निशान में बंद हुए। उसका सबसे बड़ा कारण था महंगाई का जो नंबर आया। महंगाई का नंबर अगर आप देखें तो अनुमान मुताबिक था, कोर इन्फ्लेशन का नंबर जो था वो अनुमान से कमज़ोर था और अनुमान से बेहतर था जिसे आप कह सकते हैं, और 5वें महीने लगातार अनुमान से बेहतर कोर इन्फ्लेशन के नंबर आए। मगर अंडरलाइंग बात यही है कि महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई है। अनुमान मुताबिक भले आंकड़े आए हो मगर साल दर साल और महीने दर महीने और बढ़ी है। दोनों 2% टारगेट से दूर ही जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और 2.7% का नंबर निकल कर आया है साल दर साल, और कोर इन्फ्लेशन का तो 2.9% निकल कर आया है। तो इस वजह से जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें थी, व्हीकल्स की कीमतें कम थी, मगर खिलौनों की कीमतें जो है वो अप्रैल 2021 के बाद से सबसे ज़्यादा बढ़ी थी चाइना की वजह से, टैरिफ्स की वजह से। तो इस वजह से कोर जो है आम इन्फ्लेशन पर दबाव पड़ा। कोर इन्फ्लेशन जो है फिर भी थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन इस वजह से जो 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट के अनुमान थे सितंबर के महीने के, जो एक वक्त पर 70-80% थे, वो अब गिरकर सिर्फ 55% हो गए हैं। तो अब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद तो है, मगर अब वो कम होती जा रही है। इस वजह से बॉन्ड मार्केट्स पे इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि 30 ईयर की जो यील्ड थी वो 5% के ऊपर चली गई। 10 साल की जो यील्ड है वो अब 4.5% पर फिर से आके आ गई है, जहां पर वो टैरिफ टेंट्रम्स के वक्त जो ड्रामा शुरू हुआ था, ये उन लेवल्स के आसपास फिर से 10 साल की यील्ड आ गई है। तो इस वजह से इक्विटीज पर दबाव पड़ा। डाउ जोन्स पर कल दबाव था। डाउ जोन्स पर कल दबाव इसलिए भी था क्योंकि बैंक्स के नतीजे जो थे वो निराशाजनक थे, ज्यादातर बैंक्स के नतीजे। वेल्स फार्गो ने अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम गाइडेंस को कट किया है, जिस वजह से वो 6% के में शेयर में कल गिरावट देखने मिली। जेपी मॉर्गन के नतीजे अच्छे थे, मगर फिर भी स्टॉक चला नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चल चुका था। कमेंट्री तो फिर भी ठीक, कंसर्न तो दिखाई रहे हैं वो। खैर वो तो जेमी डायमंड अपने हमेशा कहते रहते हैं, हाँ वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पे वो कहते हैं, मगर अपने आईटी के लिए रबा बहुत अच्छा नहीं है अगर बैंक्स दिक्कत में नहीं। उनके नतीजे तो कमजोर थे। सिटी ग्रुप के नतीजे ठीक ठाक थे, पर उन्होंने शेयर चला इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना बायबैक जो था प्रोग्राम वो बूस्ट करा है। तो एक महीने में 10 से 20% तो वो चले ही थे,
तो इस वजह से भी कल थोड़ी सी एग्जैजरेटेड गिरावट ऐसे शेयरों में देखने मिली। आज भी बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे हैं, तो वो डाउ की ट्रेजेक्टरी को जो है वो डिटरमिन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कल इंडोनेशिया के साथ डील का ऐलान कर डाला। पहले तो उन्होंने सिर्फ कहा कि हमने डील कर डाली है, लेकिन फिर स्पेसिफिक्स उन्होंने बाद में शेयर किए। पहले जो 32% के टैरिफ की धमकी दी थी उसे कम करके 19% करा गया है। यूएस जो है अपने सामान पर कोई टैरिफ नहीं देगा और बदले में इंडोनेशिया जो है $15 बिलियन की एनर्जी, $4.5 बिलियन के एग्री प्रोडक्ट्स और 50 बोइंग के जहाज खरीदेंगे, ये इस डील में कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1 अगस्त से फार्मा और सेमीकंडक्टर्स दोनों पर टैरिफ लग सकते हैं। पहले वो कह रहे हैं कि कम टैरिफ होंगे फार्मा पर और फिर 1 साल या 1.5 साल की मियाद दी जाएगी कंपनीज को, उसके बाद जो है वो उस टैरिफ लेवल को बढ़ाएंगे और सेमीकंडक्टर्स पे भी उतना ही टैरिफ लगाया जा रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है अब 99 के स्तरों के करीब आ रहा है, तो वहाँ पर नज़र रखिएगा। उस वजह से सोने की कीमतों में थोड़ा सा दबाव है। और आज जॉबलेस क्लेम्स, रिटेल सेल्स और 4 फेड ऑफिशियल्स के बयान आने हैं, तो काफ़ी कुछ आज भी डाइजेस्ट करना है। हैंडओवर कमज़ोर है, बैंक्स के नतीजे आज भी डिटरमिन करेंगे बाजार कैसे जाता है। ठीक बात। हैंडओवर दिक्कत में, हैंडओवर कमजोर है। अपने टमाटर, अपने संतरे के जूस के लिए बच्चों के खिलौने ट्रम्प साहब महंगे कर रहे हैं। ठीक है, लाइए भाई ट्रेड सेटअप लेकर आइए, वीरू को दिखाइए स्क्रीन पे। वैसे कल रिस्पाइट प्ले आउट हुआ हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट एवरेजेस को दिन भर सब जहां पैनी नजर लगी हुई थी उसको ब्रीच नहीं कर पाए। कल सुबह वैसे चर्चा हो रही थी, तमाम दिक्कतों के बीच में 2 पॉजिटिव्स हैं अपने लिए। निफ्टी बैंक 20 डेमा को होल्ड कर रहा है, एफआईआईज ने पुट शॉर्ट किए हुए हैं। 25,000, 25,100 के जोन्स को शायद निफ्टी रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आए, लेकिन बढ़िया समीकरण बैठेंगे जब वो अपने अहम एवरेजेस के ऊपर जाएगा। वीरू, रिस्पाइट आया स्क्रीन पे, पर उन लेवल्स को ना टच करा ना चैलेंज करने गए। कैसे रीड करूं कल के उस रिलीफ को, और अब समीकरण बैठ कैसे रहे भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए 10 भी टूटा, 20 टूटा, लेकिन 25,000 एक निर्णायक लेवल था। 25,000 पे पुट राइटिंग थी। और एक और चीज़, इन 3 दिन में जो मैं बात लास्ट वीक कह रहा था कि अभी तक हमारे पास वीकली चार्ट्स पे कुछ नहीं है, कल और परसों में हमारे पास वीकली चार्ट्स पे कुछ था। दैट वाज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा होमवर्क करिएगा, जाइए पूरे लास्ट 10 हफ्तों को देखिए। 10 हफ्तों में निफ्टी ने 10 वेमा पे क्या किया है। कोई बड़ी बात नहीं थी कि बाजार 25,000 को रिस्पेक्ट देगा। और दूसरी एफआईआईज की पुट शॉर्ट थी। तीसरा, निफ्टी बैंक वाज होल्डिंग 20 डे एक्सपोजर एवरेज। कल की व्यू क्या था? द मोमेंट यू विल क्रॉस 25163, अ स्विंग टुवर्ड्स 25253 पॉसिबल। निफ्टी का इंट्राडे लेके आइए। क्या नहीं लांघ पाए हम लक्ष्मण रेखा। कल का हाई क्या था? एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी शॉर्ट कवरिंग के लिए जिस लेवल को आपको पार करना है, अभी तक वो पार नहीं हुआ। और आज हमारे पास है एक डिप जो कि ग्लोबल मार्केट स्पॉन्सर कर रहे हैं। आइए इन मिले जुले स्टैट्स के बीच में कैसे अप्रोच करना है निफ्टी को, आइए बात करते हैं। एक अच्छी चीज है, एफआईआईज ने जो कल पुट शॉर्ट की थी परसों, मतलब उसके अकॉर्डिंगली उनके बाकी स्टैट्स पे परिवर्तन आया है। कैश में सेलिंग नहीं है, बाइंग है। दैट्स गुड। 1555 करोड़ रुपए का दिया इसका बाय, यानी नेट कैश बाजार में था। पहली अच्छी चीज। इंडेक्स पर फर्दर शॉर्टिंग नहीं करी। मोर और लेस उनके इंडेक्स के शॉर्ट्स के स्टैट्स वहीं पर परसिस्ट करते हैं। 153 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स को बाय किया और इंडेक्स शॉर्ट्स मोर और लेस स्टेबल। तो एफआईआईज के स्टैट्स को आप थोड़ा सा सुकून भरे स्टैट्स हैं ये आप कह सकते हैं। बट रिमेंबर, याद रखिएगा, अभी ये ट्रेंड नहीं तब्दील हुआ है। ये ट्रेंड तब तब्दील होगा जब आप 20 डेमा को क्रॉस करेंगे, यानी कल के हाई को। लाइए ऑप्शन राइटर्स को लेके आइए। निफ्टी पर जहां पे कल क्लोज आया वहीं पे कॉल राइटर्स खड़े हैं। 25,200, 300, 400, इन 3 स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स हैं। और अच्छी बात दूसरी ये है कि एफआईआईज ने कल भी पुट शॉर्ट किए। दैट्स गुड। और वो इसलिए मीनिंगफुल हो जाता है क्योंकि कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 200 की स्ट्राइक पे, 100 की स्ट्राइक पे और 25,000 की स्ट्राइक पे। यानी अब हमें 2 चीजों को सम्मान देना पड़ेगा, 20 डेमा एज ए रेजिस्टेंस और 25,000 एज ए सपोर्ट। लेके आइए पिरामिड्स। देखिए कॉल राइटर के अगेंस्ट जब पुट राइटर खड़ा होता है तो आपको एक रेंज को रिस्पेक्ट करना पड़ता है और आपको एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार करना पड़ता है। ये स्टैट्स यही कह रहे हैं। कॉल राइटर भी खड़ा है, पुट राइटर भी खड़ा है। एवरेजेस
ऊपर भी हैं, एवरेजेस नीचे भी हैं। लेवल्स लेके आइए। देखिए गिफ्ट निफ्टी में करीब 100 पॉइंट का ड्रॉप है अप्रॉक्सीमेटली, मान के चलिए, बट कंसिडरिंग पुट राइटर्स, कंसिडरिंग 10 डे बेस लगाइए स्क्रीन पे पहले। आज मैं इच्छुक हूंगा विद अ कैलकुलेटेड रिस्क टू बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस वन। कोलैप्स निफ्टी में तभी होगा जब आप अब 25,964 और 25,000 की ट्रेजेक्टरी को सरेंडर कर देंगे, यानी 25044 और 964 को सरेंडर करने के केस में ही अब एक फ्रेश ब्रेकडाउन होगा। अदरवाइज आप बेस वन से पुल बैक दें, जनरेट करें, इस बात की चांसेस हैं। जब आप ट्रेड पिक करें तो उसको RS1 पे जाके हम फिर चेक करेंगे। RS1 वही है जो कल का RS2 था, एंड दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। जाए, ठहरे, नहीं पार करे बुक, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टिंग भी बनेगी, याद रखिएगा। बट द मूवमेंट यू विल क्रॉस 261, याद रखिएगा निफ्टी 20 डेमा को क्रॉस कर रहा होगा। इन दैट सर्कमस्टेंसेस अ स्विंग टुवर्ड्स 309 और फर्दर टुवर्ड्स 359, 419, 478 पॉसिबल है। इट्स ऑल अबाउट 261, 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आपकी लक्ष्मण रेखा। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक ने कल खूबसूरत ट्रेड दिया, अगेन 20 डेमा को होल्ड किया, अगेन बेस वन को रिस्पेक्ट दिया और अगेन रुक गया वहीं पर जाकर जहां पे इसे रुकना था। कल रेजिस्टेंस क्या था? 57,119, नहीं पार कर पाया। अच्छी चीज ये हुई कि PSUs के बाद कुछ प्राइवेट बैंक्स ने आके इस कल के मोमेंटम को ज्वाइन किया, दैट्स गुड। अच्छी चीज ये हुई कि वो लॉस्ट ग्राउंड जिसे कहते हैं ना, अपनी जमीन खो देना, 57,000 के पुट राइटर ने, उन्होंने रीगेन किया, बट स्टिल कॉल राइटर्स वहां पे है, एक डिप है। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। हम अभी भी निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट देते हुए, सम्मान देते हुए, डिप टुवर्ड्स बेस वन, उसको हम बाय करेंगे। कोलैप्स बैंक निफ्टी में तभी होगा जब 609 और 467 टूट जाएगा। इन दैट केस 56,200 आ जाएगा, जहां पे 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्ट करता है। बट एज ऑफ नाउ हम बेस वन को बाय करेंगे। रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा RS1, जहां पे हमें अपने ट्रेड्स को बुक करना है। बट द मोमेंट यू विल क्रॉस 268 ऑन द हायर साइड, अ शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग कॉम्बिनेशन स्विंग आपको 441, 567 तक ले जाने का पोटेंशियल रखता है। आशीष लीजिए, ये है बढ़िया सी निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। 25,000 पे तगड़ा पुट राइटर्स का जोन था, तो गाबा सर की भाषा में बोले तो 25,000 एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्तर भी था। लाइए गाबा सर को स्क्रीन पे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड ट्रेडिंग बेट सर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग वीरू को, और आपको भी गुड मॉर्निंग, और जो पैनलिस्ट हैं मुझे पता नहीं है या नहीं, जो भी है उनको भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। 2 स्टॉक्स मैं तो लॉन्ग ही लूंगा, अब ट्रम्प कुछ भी कर ले। अल्केम मुझे अच्छा लगता है, यहां से एक अपो मिलने की संभावना है। अल्केम का जो स्टॉक है, ये मेरे ख्याल से जो ट्रेड कर रहा है करीब करीब, आई थिंक इसका जो टारगेट है 5,000 का, यस, अब ट्रेड कर रहा है 49,335, स्टॉप लगेगा 4910 का। इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है और इसमें आपको मिलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, इसमें स्ट्रेंथ है, कंसोलिडेशन है और आपको मिलना है, कल शुरू हुआ, वो है लाल पैथलैब। अब ट्रेड करें लाल पैथलैब 2971 पर। इसका जो टेक्निकल टारगेट है, लॉजिकल है, राउंड फिगर 3,000 का, और मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। उसके लिए आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लगेगा 2940। दोनों ही लॉ, दोनों खरीदारी करने के मन, दोनों फार्मा हेल्थ केयर वाली स्टोरीज। ट्रम्प साहब कुछ भी करें, अपन तेजी के स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एल्केम लैब्स 5,000 के टारगेट्स हैं और डॉक्टर लाल पैथलैब्स 3,000 के टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिएगा। गाबा सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। गाबा सर होंगे 8 बजे के पैनल पे। कंचन के पास चला जाए आज के प्रोमिनेंट, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं HDFC लाइफ के साथ। जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी, वहां से नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के टोटल एनुअल प्रीमियम एक्विवेलेंट देखा जाए तो यहाँ पे हमें साल दर साल 12.5% की जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का जो न्यू बिजनेस है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये भी करीब करीब 13% तक उभर के आया है। मार्जिन की बात करी जाए तो ये अनचेंज यानी कि अपने स्टेबल ट्रेजेक्ट्री में रहे हैं, 25% पे ही रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं कंपनी का अगर प्रीमियम से इनकम देखी जाए, प्रीमियम रेवेन्यू देखा जाए, तो वहाँ पे
पे भी एक रोबस्ट हमें इजाफा देखने को मिला है। AUM में 15% की हमें जो साल दर साल है बढ़त देखने को मिली है, जिससे कि समझ में आता है कि इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड था और जो इनके अक्रॉस द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखी गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और ICICI लॉम्बार्ड के नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे भी नंबर्स हमें साल दर साल पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीब करीब यहाँ पे 29% का इजाफा देखने को मिला है। 747 करोड़ पे नंबर जो है वो रजिस्टर हुआ है और जो प्रीमियम अर्नड है उसमें भी हमें करीब करीब 14% की जो है बढ़त देखने को मिली है। वही कंबाइंड रेशियो अगर हम देखें तो ये भी बढ़ के यहाँ पे उभर के आया है, 102.9% पे देखा गया है। जो इनका हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रही है। साल दर साल यहाँ से करीब करीब 32% का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता हुआ दिखाई दिया है और जो ग्रुप बेनिफिट सेगमेंट है उसमें भी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी म्यूटेड साइड में देखने को मिली है, बिकॉज जो इनका क्रेडिट डिसबर्समेंट था वो काफ़ी ज़्यादा सबड्यूड रहा है। HDB फाइनेंशियल लिस्ट होने के बाद पहले नंबर्स इतने शानदार नहीं आए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे हमें करीबन 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो रेवेन्यू है और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इनमें साल दर साल हमें एक इजाफा देखने को मिला है, लेकिन जो मार्जिन है ये अपने फ्लैटर साइड में रहे हैं और जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे हमें जो डेट्रॉइट है वो होती हुई दिखाई दी है। नेटवर्क 18 के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए पिछले साल हमने देखा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें हायर बेस देखने को मिला था और जो ये क्वार्टर था बेसिकली इसकी भी बात करें तो ये स्पोर्ट ओरिएंटेड क्वार्टर था। उसके बावजूद नंबर्स यहाँ पे हमें ठीक देखने को मिले हैं। सालाना आधार पे जो टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री की एडवर्टीजमेंट है उसमें थोड़ी सी हमें कटौती देखने को मिली है, लेकिन ये सारे ही फैक्टर्स के बाद नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। रीच के बेसिस पे अगर देखा जाए तो देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क बना है। साथ ही साथ सारी नेटिव और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी जो मंथली रीच है वो 30 करोड़ को पार कर गई है। PVR आइनॉक्स की बात करी जाए तो कर्नाटक सरकार ने मूवी टिकट का जो प्राइस है वो तय करने का आदेश दे दिया है। 200 रुपए का जो प्राइस टिकट है उसको तय किया गया है, उससे ऊपर ये एक्सीड नहीं होगा। चलिए ठीक है, लाइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे आज एक काम करें। बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स, समझ नहीं आ रहा था कौन सी सिंगल आउट करूं सुबह के लिए। तो एक, क्योंकि कल टेस्ला न्यूज़ हेडलाइंस डोमिनेट कर रही थी तो उस पर कई सारी रिपोर्ट्स हैं। मैक्वारी लेकर आता हूं। मैक्वारी की टेस्ला के लॉन्च पे रिपोर्ट आई है। वो कह रहे हैं टेस्ला इज हेयर और तगड़ी प्रीमियम प्राइसिंग के साथ। तो टेस्ला की एंट्री प्राइस जो आई है वो कोई रिस्क नहीं है। M&M टाटा मोटर्स के लिए किसी भी तरह का वॉल्यूम रिस्क नहीं है, गिवन प्राइस डिफरेंशियल्स काफी तगड़े हैं। हाँ, यहां से टेस्ला की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का रैंप अप, भारत की ऑटो पॉलिसी, ये सब इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिस पे अपने को नजर रखनी होगी। वो रिआइट्रेट कर रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में, इंडियन ऑटो स्पेस में उनकी 2 टॉपिक्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और TVS मोटर्स, और इसको कंटिन्यू करेंगे वो। खैर चलिए भाई, कमोडिटीज की तब और अब की सेकंड प्लेट लेकर आता हूं स्क्रीन पे। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रही हैं 4.5 के करीब। डॉलर इंडेक्स कल और आज के बीच में अच्छा खासा मूव दिखा चुका है। क्रूड वही हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। बाकी सारे क्यूज स्क्रीन पर रख दिए हैं। अजय केडिया सर सुबह सुबह जुड़ते हुए अपनी मदद करने के लिए। जितना इक्विटीज इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उतना ही कमोडिटी वाले भी हैं क्या सर? आज की कमोडिटी कॉल्स कौन से साथ ये भी बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप एक अनसर्टेनिटी का इंडिकेटर ही है हमारे लिए। जब सुबह उठते तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ नया ट्वीट आया है क्या, लेकिन 15 दिन में हमने देखा कि हर चीज एग्जॉस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हमने 15 दिन में विक्स गिरते हुए देख रहे हैं, कच्चे तेल 70 के ऊपर टिक नहीं रहा है, सोने में अब 3400 का लेवल भी टच करना बहुत ही डिफिकल्ट हो पा रहा है। तो कल हमने काफी अच्छी गिरावट आती है। सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि डिस्पाइट के नए टैरिफ रेट के बावजूद इंटरनेशनल गोल्ड 3400 के ऊपर टिक नहीं पा रहा। आज हालांकि 33-30 के करीब सपोर्ट ले रहा है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी गिरावट रहेगा। इसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट पे हमें लगता है 97,500 एक बेटर लेवल रहेगा, वहां पे बिकवाली करके चलिए। 97,880 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 96,800 रहेगा। लेकिन चांदी काफी चंचल है, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। हमने देखा 1,15,000 का डोमेस्टिक मार्केट पे हाई लगाता हुआ दिखाई दिया, जबकि इंटरनेशनल में $40 टच करने में चूकता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली थोड़ा सा एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से नीचे में हो सकता है 3750 तक का लेवल, जो डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 1,10,000 1,10,200 तक का एक बार टेम्पररी पुल बैक दिखाई दे रहा है। तो सोने और चांदी में कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो रहा है। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें
तो डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से अल्टीमेटम दे रहा है रशिया को, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में एक दबाव बढ़ा है। हालांकि ओपेक ने जो प्रोडक्शन बढ़ाया है उसका भी दबाव कंटिन्यू है, तो यहाँ पे भी हम दबाव देखेंगे जहां पे 57-80 पे 57-80 पे बेच के चलना है 56-40 के टारगेट के लिए। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं पिछले 15 दिनों में जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 10.5% की सबसे बड़ी गिरावट 50 सालों में जो देखी है फर्स्ट हाफ में, उसके बाद से रिकवर करना स्टार्ट कर चुका है और उसी को देखते हुए सोना, चांदी और कच्चे तेल में गिरावट दिख रही है। भाई साहब, सब बिकवाली का मूड है अजय सर का आज। अजय सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। नमस्ते सर। तो वेडनेसडे का दिन, अच्छा आज सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग शेड्यूल्ड है। अभी लक्ष्मण कुछ देर में बता ही देंगे क्या अपडेट्स हैं, किस पे बातचीत होनी है। दूसरा अपने लिए एक और इंपॉर्टेंट, आज हमारे जो चीफ नेगोशिएटर हैं राजेश अग्रवाल, नहीं ओम कैपिटल वाले नहीं, ये दूसरे हैं, वो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की टीम ऑलरेडी वॉशिंगटन पहुंची हुई थी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के लिए, आज उस टीम को ज्वाइन करेंगे। ये बातचीत कल थर्सडे तक चलनी है। देखते हैं इस बीच अब कुछ सहमति बनती है, कुछ ट्रेड डील सामने आती है नहीं आती है। टेक महिंद्रा के नंबर्स आने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 4 बजे शेड्यूल्ड है, तो हो सकता है जस्ट बाजार बंद होने के बाद या उसके आसपास नंबर्स आ रहे हो। वायदा में एंजल वन के नंबर्स हैं, कैश में आईटीसी होटल्स, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन सब के इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। एसबीआई की आज फंड रेजिंग पे बोर्ड मीट है, पर वो बॉन्ड्स के जरिए फंड रेजिंग है लार्जली। अशोक लेलैंड एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। 1:1 बोनस की आज एक्स डेट है। यूएस में आज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बेच बुक वगैरह आ रही होगी, छोड़िए उसको, नतीजे। और मास कह रहे थे आज भी बैंक्स के यूएस में रिजल्ट्स आने। भाई साहब, आज बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स और साथ साथ एक जॉनसन एंड जॉनसन भी नंबर्स आने। एनवीडिया आज फिर अडाप रखेगा। यूएस में सारा दमखम एक ही स्टॉक दिखा रहा है। एनवीडिया के सीईओ जो हैं वो बीजिंग में आज हैं, चाइना में, और एक मीडिया ब्रीफिंग शेड्यूल्ड है वहां पे। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से कमजोर संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, लेकिन एक समय 100 पॉइंट दबाव में थे, अब हम 70 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ, 80 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस देते हुए, लेकिन फिर भी दबाव के साथ ही शायद शुरुआत होगी। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।